हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय यादव। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुड एजुकेशन में। दोस्तों, आज है 19 अप्रैल और 19 अप्रैल का मैं करंट अफेयर टॉनिक आपको देने वाला हूं, जो आपके अपने देश के कोई भी एग्ज़ाम में 100% देखने को मिलेगा। चाहे वो एसएससी हो, जीडी हो, या ग्रुप डी हो, या एनटीपीसी हो, और या स्टेट लेवल की कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको हर एग्ज़ाम में इसमें से 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एज इट इज़। तो दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। तो उस भारतीय क्रिकेटर का नाम बताएं जिसने पोक स्टार्स इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है? तो यह एम एस धोनी को नियुक्त किया गया है। किसका? तो पोक स्टार इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे? एम एस धोनी को। नेक्स्ट, उस भारतीय राज्य का नाम बताएं जो नागरिकों को मुखिया देने की इच्छा के माध्यम से मुफ्त भोजन उपलब्ध करा रहा है। यहाँ पर क्या होगा? मुखिया दीदी के माध्यम से मुफ्त भोजन उपलब्ध कौन करा रहा है? तो यह उत्तराखंड होगा। उत्तराखंड यह योजना स्टार्ट किया है। उत्तराखंड की बात करें तो इसकी राजधानी देहरादून और सबसे बड़ा शहर देहरादून ही है। जिस जिले कितने हैं? 13 हैं। और राजभाषा हिंदी और संस्कृत यहाँ की राजभाषा है। गठन 9 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ था। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य है। और मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। विधानसभा की सीट की बात करें तो विधानसभा की सीट 71 है, लोकसभा की सीट 5 और राज्यसभा की सीट 3 है। नेक्स्ट, कोविड-19 के बीच अनिवार्य रूप से ले जाने के लिए भारत की पहली कार्गो अनसीट उड़ानें शुरू करने वाली एयरलाइंस कंपनी बनी। तो यह कौन सी एयरलाइंस कंपनी बनी है? तो यह स्पाइस जेट कंपनी बनी है। नेक्स्ट, विनीत अरोड़ा कोसिस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो यह पेटीएम जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ बनाए गए हैं। किन्हें? तो विनीत अरोड़ा को याद रखिएगा कि यह किसके एमडी और सीईओ बने हैं? तो पेटीएम जनरल इंश्योरेंस के। नेक्स्ट, भारत मौसम विज्ञान ने घोषणा की है कि इस वर्ष मानसून की बारिश सामान्य रहने की उम्मीद है। इसकी भविष्यवाणी के अनुसार मानसून की किस तारीख को तिरुवनंतपुरम पहुंचेगा? तो यह 1 जून को तिरुवनंतपुरम पहुंचेगा मानसून। लेकिन फिलहाल हमारे यूपी में जो अभी फसल की कटाई हो गई है और दौरी स्टार्ट है, हाँ, बारिश से बहुत ही फसल नुकसान हो रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किए सार्वजनिक जगह पर थूकने को किसके तहत दंडनीय अपना अपराध दिया है? तो यह डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत आपको सार्वजनिक जगह पर थूकेंगे तो यह अपराध है। अक्सर तो ज़्यादातर यह सरकारी संस्थाओं में ही देखा गया है, या बहुत सारे एम्प्लॉय जो सरकारी होते हैं कोने में कहीं थूक कर एकदम दीवार को लाल कर देते हैं। तो देखते हैं यह कैसा ये रहता है। वो अच्छा ही है। नेक्स्ट, हाल ही में 4 टन मेडिकल सामान लेकर एयर इंडिया की फ्लाइट सेशेल्स पहुंची। सेशेल्स की राजधानी क्या है? सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया है। सेशेल्स की राजधानी क्या है? सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया है। अगली बार ग्रुप डी के पेपर में सेशेल्स की राजधानी पूछी गई थी। नेक्स्ट, हाल ही में आरबीआई मुस्कुटे का निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। यह भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिए थे और यह स्वतंत्रता सेनानी थे मुस्कुटे। किस बैंक ने सामाजिक दूरी के लिए सुरक्षा ग्रेड अभियान शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? तो यह एचडीएफसी बैंक ने शुरू किया है। यह सारे बैंकों को शुरू करना चाहिए, क्योंकि अभी कोरोना वायरस बहुत ही बड़ा महामारी है जो 1930 के बाद हमें ऐसी देखनी पड़ी है। आर्थिक मंदी से लेकर हर चीज़ मंदी बहुत हो चुकी है, और गरीबों को तो और परेशानी हो रही है, क्योंकि वह डेली के कमाने खाने वाले थे और वह अभी उनकी नौकरी चली गई है। और देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट,
HDFC बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो अगस्त 1984 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। नेक्स्ट, हाल ही में किस ऐप को गृह मंत्रालय ने असुरक्षित घोषित कर एक सलाह जारी की है? तो किसे असुरक्षित घोषित की है? तो जूम ऐप। जूम ऐप की बात करें तो इसमें 100 लोग एक साथ मीटिंग कर सकते हैं या पढ़ा सकते हैं या पढ़ सकते हैं, और 40 मिनट तक फ्री में। उसके बाद आप करेंगे तो पेमेंट करना पड़ेगा। 40 मिनट तक आप कोई भी मीटिंग कर सकते हैं जूम ऐप पर। लेकिन यह अभी हाल ही में फ़िलहाल में खबर आया है कि यह बहुत ही खतरा है, क्योंकि आप जो मीटिंग कर रहे हैं आपका डेटा चोरी हो सकता है इसमें। तो आप अभी फ़िलहाल तो जूम ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो करिए, लेकिन भारत सरकार की जो सलाह दिया गया है वह सलाह ज़रूर पढ़िए। नेक्स्ट, हाल ही में RBI में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो RBI ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड का RBI ने लाइसेंस रद्द कर दिया है। नेक्स्ट, द गार्टनर 2019 डिजिटल वर्कप्लेस सर्वे के अनुसार किस देश को दुनिया के सबसे डिजिटली निपुण देश का नाम दिया गया है? निपुण मतलब डिजिटली पूरी तरह से डिजिटली है कि डिजिटली किस देशों में होता है? तो डिजिटली ज़्यादातर जहाँ यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पर डिजिटल ज़्यादा जुड़े होते हैं। तो 35 वर्ष के अंडर हमारे जनसंख्या के 60 से 70% भारत में जनसंख्या है, जो बहुत यंग है। इसलिए भारत को यह डिजिटली निपुण देश का नाम दिया गया है। नेक्स्ट, लेकिन इस का उपयोग आप एक सदुपयोग करेंगे तो आपको नौकरी या बेरोजगारी से वंचित नहीं होंगे, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है डिजिटली। हम भी आपको जो यह पढ़ा सकते हैं यह डिजिटली रूप से ही आपको दे पा रहे हैं। यह नहीं होता तो हमारे और आपके बीच कोई कनेक्ट नहीं हो पाती। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार में फलों सब्जियों के डोर स्टेप डिलीवरी के लिए CG चार्ट वेबसाइट लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? तो यह छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है। स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुआ था। जिले कितने हैं? तो जिले 27 हैं। विधानसभा की सीटें 90, लोकसभा की सीटें 11 और राज्यसभा की सीटें 5 हैं। राज्यपाल कौन है? तो अनुसुईया विक्की राज्यपाल है और भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट, हांगजी चीन में होने वाले चौथे एशियाई पैरा खेलों के लिए शुभंकर क्या है? तो शुभंकर फिफी है। एशियाई खेल 2022 में होने वाले हैं चाइना में। पैरा एशियाई और एशियाई के सभी वहीं पर होने वाले हैं। हाल ही में किसने महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का अतिरिक्त प्रभार संभाला है? तो किसने संभाला है? तो पीके पुरवार जी ने महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का अतिरिक्त भार संभाला है। नेक्स्ट, टेलीफोन निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो टेलीफोन निगम लिमिटेड की स्थापना इसके अध्यक्ष कौन स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1986 को स्थापना हुआ था। अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? BSNL के भी यही अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। कौन? तो पुरवार साहब जो है BSNL के और टेलीफोन निगम लिमिटेड दोनों के ये क्या हैं? अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, और आपको बता दें कि टेलीफोन निगम लिमिटेड की 60% शेयर होल्ड किसके पास है? सरकार के पास है। नेक्स्ट, हाल ही में तमस अजान ने इस्तीफा दे दिया। वह किस संगठन के अध्यक्ष के रूप में सेवारत थे? तो वह अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष के रूप में सेवा दे रहे थे, लेकिन कुछ करप्शन की वजह से इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रिवर्स रेपो दर में नए कटौती के बाद नए रिवर्स रेपो दर क्या है? तो नए रिवर्स रेपो दर क्या है? 3.75% है। चलिए आपको बता रहे हैं कि रेपो दर और रिवर्स रेपो दर क्या होता है। रेपो दर क्या होता है? तो रेपो दर वो होता है जो बैंक RBI बैंकों को
शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है वह रेपो दर होता है, और वही पैसा बैंक आरबीआई को देता है तो वो क्या होता है, रिवर्स रेपो दर होता है। वो क्या होता है, रिवर्स रेपो दर होता है। एक बार और बता रहे हैं कि रेपो दर क्या होता है, तो रेपो दर आरबीआई बैंकों को जो शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है वो क्या होता है, रेपो दर होता है। रिवर्स रेपो दर क्या होता है, तो बैंक वही पैसे आरबीआई को देते हैं तो क्या होता है, रिवर्स रेपो दर होता है। पॉलिसी रेपो रेट कितना है, तो 4.40% पॉलिसी रेपो रेट है। रिवर्स रेपो रेट तो अब बता ही नहीं, 3.75% है। मैनेजिंग स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट कितना है, 4.65%। बैंक रेट, यह इंपॉर्टेंट है, बैंक रेट याद रखिएगा यह कितना है, तो 4.65%। बैंक रेट कितना है, 4.65%। नेक्स्ट, भारतीय मुद्रा कोष के अनुसार एशिया में कितना प्रतिशत की वृद्धि दर रहने की उम्मीद है, तो यह 0% वृद्धि दर रहने की उम्मीद है एशिया में। और बाकी जो कंट्री में एशिया के बाहर जो भी कंट्री है वो तो अभी नेगेटिव में चलने की उम्मीद है। एशिया ही एक महाद्वीप है जहाँ 0% रखी गई है वृद्धि दर, और सारे देशों में माइनस अभी देखे जा रहे हैं। नेक्स्ट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है, इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी और वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट, हाल ही में पूसा संस्था नई दिल्ली में एक परिशोधन सैनिटाइजर सुरंग शुरू की गई है। किस संस्था को पूसा संस्था के नाम से भी जाना जाता है, तो किस संस्था को जाना जाता है, तो यह भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था को भी पूसा संस्था के नाम से ही जाना जाता है। नेक्स्ट, विश्व हीमोफीलिया दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो 11 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। सॉरी, आप इसको थोड़ा चेक कर लीजिएगा क्या होगा, 11 अप्रैल होगा या 15 अप्रैल होगा, आप चेक कर लीजिएगा, अभी कंफर्म नहीं है हम। तो विश्व हीमोफीलिया दिवस के बारे में बात करें तो यह क्या होता है, हीमोफीलिया क्या होता है, तो यह वंशानुगत रोग है, जो वंश के अनुसार रोग होता है। यह रोग जिस इंसान में होता है उसको कट पीट जाता है तो उसका खून रुकता नहीं है, थक्के नहीं जमने देता है हीमोफीलिया। नेक्स्ट, इसका थीम क्या है, तो गेट प्लस इनोवेट इसका थीम है। तो दोस्तों, आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आपको सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा कि इसमें क्या चूक हुई है या और क्या ऐड करना चाहिए, और लाइक शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।